यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसी कि समाज के लिए मिसाल बन जाए। उनका जीवन और उनके कार्य हमारे समाज के लिए मिसाल हैं। मैं अत्यंत आदर और सम्मान से उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल संचालन कर रही संचालिका महोदय, एक बार सभी से आग्रह करूंगा कि कुशल संचालन के लिए कार्यक्रम की शोभा संचालन से ही होती है। तो एक बार मैं बहन जी के लिए तालियां बजवाना चाहूंगा कि सब लोग जोरदारी से मैं संचालिका के लिए जोरदारी से कहा, क्योंकि ये ऐसा प्रांगण है कि जहाँ मातृशक्ति दिख रही है और जहाँ मातृशक्ति का आगमन होता है, जहाँ देवी का आगमन होता है, वो कार्यक्रम सफल कार्यक्रम होता है। ऐसी मातृशक्ति के लिए एक बार फिर कहूंगा कि जोरदारी से कर्तव्य ध्वनि के अंदर महाराजा अजमेर जी की, महाराजा अजमेर जी की ऐसा आवाज हो गया। आराध्य हमारे इन्हीं से तो उत्पत्ति है हमारी। महाराजा अजमेर जी की बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक, अध्यक्ष, मेरे अभिभावक, बहुत पुराना संबंध है इनसे, विनोद वर्मा जी, मेरे मित्र संदीप वर्मा जी, और मैं विशेष अतिथि जरूर हूँ लेकिन मैं इनके परिवार का सदस्य हूँ। तो उन्होंने जो मान सम्मान दिया है उनके लिए आप लोगों से फिर आग्रह करूंगा, एक बार कार्यक्रम संयोजक जी के लिए, संदीप जी के लिए, विनोद जी के लिए जोरदारी से कर्तव्य। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन रीमा सोनी, उनके पिताश्री महेंद्र जी, माता जी मलका जी, और बोलते हैं एक कहावत थी जो नेहरू जी के लिए थी, और हार निर्माण के हो चीखने पूर्व। तो मेरी बेटी हुई है ऐसे माता पिता के यहाँ, जिसने 2806 लोगों से निर्दलीय चुनाव जीता है। एक बार जोरदारी ताली से आवाज प्रांगण से बाहर जानी चाहिए मेरी बहन रीमा जी के लिए, क्योंकि निर्दलीय चुनाव जीतना, लेकिन निकाय का चुनाव प्रभारी रहा हूँ मैं कई सालों तक, निकाय का चुनाव प्रभारी रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश से निवासी होने के नाते उत्तर प्रदेश का पूरा निकाय चुनाव प्रबंधन मैंने करीब से देखा है। तो जहां हम लोग स्ट्रगल करते थे पार्टी से जीतने के लिए, और बहन ने, उनके माता पिता ने जो निर्दलीय चुनाव जीता है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए गौरवान्वित करने वाला एक पल है, खुशी है। और इस खुशी में हमारी समाज की आगमन शाम, समाज की निर्माण और भविष्य निर्माण करने वाली मेरी बहन रीमा स्वामी जी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जहां तक मैं समझता हूं 2019 का चुनाव शायद 33% आरक्षण के साथ, महिला बिल के साथ पास किया जाए। तो अभी से हमने ठाना है और रीमा जी को सांसद अकेली नहीं हमें बनाना है। सब लोगों ने कहा कि रीमा जी मेहनत करें। रीमा जी, आप लोगों की मेहनत हुई और रीमा जी चेयरपर्सन बनी और वहां के भवन तक पहुंची, लेकिन अब ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है कि ऐसे उगते हुए सूरज को हम लोगों को छठ की तरह अर्घ देना है। छठ पूजा होती है ना बिहार में, ये हमारा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को हम लोग पार करेंगे कैसे? इस लक्ष्य को पार करने के लिए अब हर कोई आदमी जीत तो नहीं जा पाएगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग चुनाव में गए भी नहीं होंगे, मैं तो नहीं गया था। कैसे करेंगे उस लक्ष्य को पार? तो रीमा जी के फेसबुक आईडी होगी, इनके पिताजी की होगी, सब लोग फॉलो करो, चिल्लाओ, आवाज दो। जैसे बहुत लोगों ने बोला मतभेद हो सकते हैं, मतभेद तो नहीं है। आज बल्लभ ने कहा और रीमा सोनी जी से तो कोई व्यक्तिगत मतभेद भी नहीं है, वो तो हरियाणा की बिटिया है, व्यक्तिगत यहाँ पर हो सकता है। लेकिन मैं आगरा से निवासी हूँ, मैं आगरा 88 से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते हो, जितेंद्र वर्मा स्वर्णकार नाम है, और एक मंच चलाता हूँ राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक कार्यकारी मंच, और मैं सारे मंचों में समाहित होता हूँ। आप सब लोग पता हो, मेरा मंच अगर संगठन 100 बने तो 99 आप
जिसमें हमने केवल लखनऊ में एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने केवल एक्सपेरिमेंट किया कि कितने लोग दुकान बंद करके उस कार्यक्रम में आएंगे। तो 10,000 की भीड़ वाली उपस्थिति आप लोगों ने दर्शाई कि हमारा समाज, सुनार समाज अब दुकान बंद भी कर सकता है। कितने लोग दुकान बंद कर सकते हैं अगर बात आ गई तो? अभी भी कुछ लोग आ गए। कैसे सांसद बनाएंगे इनको? सांसद का क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है, तकरीबन 16-17 लाख की वोटिंग होती है। कैसे बनाएंगे? आज हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं। कितने लोग यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का? विधानसभा चुनाव यहाँ पर 2028 में होगा। कितने लोग? 29 में होगा। सॉरी, कितने लोग लड़ना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ संदीप जी विधायक बने। कितने लोग सहमत हो? मैं चाहता हूँ ये पहले पार्टी कोई भी हो, क्योंकि मैं समाज से हूं, पार्टी से नहीं हूं। पहले मेरे लिए रीमा है, पहले ही मेरे लिए आप, पार्टी बाद में। पहले मैं समाज से पैदा हुआ क्योंकि पहले परिवार में नाम मिला और वहां मुझे मिला कि मैं सोनी हूं या मैं वर्मा हूं। और जिस दिन मैं वर्मा लगा था तो मैं टाइटल चेंज कर दिया, जितेंद्र वर्मा सोलका। हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं 2027 में। 2027 में चुनाव आने वाले हैं। अब हरियाणा का क्या मतलब है चुनाव से? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों में आपके वोट भी नहीं है। लेकिन जैसे रीमा जी ने 2029 में आवाज लगा ली है, तो हरियाणा वालों से आग्रह करता हूं कि आपके बगैर हम लोग अधूरे हैं। आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश में आवाज लगानी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में स्वर्णकार समाज को वोट दो, उत्तर प्रदेश में स्वर्णकार समाज को सीटें दो। उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां विधानसभा में स्वर्णकार समाज को सीटें देंगी। ऐसा नहीं हम लोग जागरूक हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे पदाधिकारी हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जो विधायक है तो यहाँ भी आपके 2 जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस में भी बड़े पदाधिकारी होंगे, इन्होंने भी पदाधिकारी होंगे। बिहार से भी आपके एक सांसद है तो एक एमएलसी है। झारखंड से भी एक आपके राज्यसभा सदस्य है। छत्तीसगढ़ से भी हमारे सुनील सोनी जी है। उत्तराखंड से भी अगर सरदार कपूर जी को मानते हैं तो वो भी है। अगर तेलंगाना में भी जाते हैं क्योंकि तेलंगाना में ना सोनी है ना स्वर्णकार है, वहां पर कुछ विश्वकर्मा समाज के लोग अपने आपको सुराग मानते हैं। तो वसुंधरा आचार्य जी अपने विधायक एमएलसी है, श्रवण जी वहां पर एमएलसी है। तो ऐसा नहीं हम सब जगह उपस्थित है। राजस्थान में बहुत सूखा पड़े, उस सूखेपन को दूर भी हम लोग 2029 तक कर लेंगे। उसमें आपका साथ तो समाज का विकास, क्योंकि जब तक आपका साथ नहीं होगा और साथ में स्वयं को चलना पड़ेगा। क्योंकि निकाय चुनाव मुझे पता है इतना टिपिकल चुनाव है। उस चुनाव को जीत के आना एक असंभव सा कार्य है। क्योंकि 15 दिन लोगों की जो हालत हुई होगी ना, जितनी टांगों में दर्द होता होगा, 15 दिन रात में 3 बजे हो सकता है 3 रातें जो थी ना उसको बोलते हैं कत्ल की रात। निकाय चुनाव में मैं निकाय चुनाव में जब रात को 3 बजे निकलता था तो लोग 4-5 पे जब सो रहे होते थे तो पता क्या बोलते थे? 3 बजे रात को क्या लाए हो रख जाओ, क्या लाए हो रख जाओ। यानी कि आप समझते हो क्या रख जाओ, कौन सा ब्रांड लाए हो रख जाओ, अब आप ही को बोल देंगे। 3 दिन वाली मारवाड़ी होती थी। ये वाला समाज इतना है। आज तक हमारे समाज के साथ तो कोई नहीं आया, क्योंकि एक ही पार्टी के बंधुआ मजदूर है, सबने कसम खा रखी है। तो सबसे पहले ये हम लोग पढ़ लेंगे कि जहां भी समाज का जो व्यक्ति खड़ा होगा वो मेरा भाई है, और उसे हम तन से, मन से और धन से, धन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 लाख रुपए में, केवल 1 रुपये में। क्योंकि आज रीमा जी जीती जरूर है, लेकिन बिटिया पूरे भारतवर्ष का सांकेतिक आशीर्वाद आपके साथ था। वो सांकेतिक आशीर्वाद ने इतनी बड़ी जीत की है। मैं समझता हूँ बहुत सारी नगर पालिका परिषद है जहां पर मेन पार्टी के लोग भी 2806 वोटों से नहीं जीते होंगे।
कोई 300 से जीता होगा, 2806 वोटों का मतलब है एक तरफा जीत, एक तरफा प्यार, एक तरफ जनगणना। और वो जनगणना में लोगों की मेहनत को दिखाया, उनके समर्थन को दिखाया। लेकिन आज हमें पूरे हरियाणा को, पूरे भारत को आज एक आवाज भेजनी है कि स्वयं का समाज एक हो चुका है, और ये आवाज हम सोशल के माध्यम से दे सकते हैं। क्योंकि आज अगर बल्लभ वर्षा संगीत की विधायक होते हैं, मानो लड़ते हैं, तो शायद उनके घर पे जाके आप लोग कार्ड करा सकते हो। लेकिन कोई और बन गया तो है मत इतनी नहीं है ना। मैं आपके बीच का बच्चा हूं। अगर 27 से मिसल 27 हम लोगों ने नारा दिया है अब की बार 20 पार, तो आप लोगों से एक बार फिर नारा लगवाऊंगा उत्तर प्रदेश के लिए, और आपसे निवेदन है, आगे है आप लोग सपोर्ट करें। क्योंकि अभी आपके पास कोई इलेक्शन नहीं है, न विधानसभा न लोकसभा न नगर निकाय। तो अभी आप लोगों को उत्तर प्रदेश के लिए लड़ना है, उत्तर प्रदेश के लिए लगना है। तो एक बार आप लोगों से, क्योंकि स्वास्थ्य खराब है, संदीप जी मेरे परम मित्र हैं, तो मुझे आना पड़ा, मेरे परम मित्र हैं। एक बार मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, एक बार छोटा सा नारा लगाएंगे उत्तर प्रदेश के लिए। मिशन 27 की आवाज है अब की बार 20 पार। आवाज नहीं है, अब की बार मैं बोलूंगा अब की बार 20 पार। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो आप लोग आभार आपका।